सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के पीछे भारत है, कनाडा ने तस्दीक कर दी। कनाडा का भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के सरबराह को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। कौन सी गाली दूं यार? सोचने दो भाई, कौन सी गाली दूं? भारत ने कैनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत सरकार ने निष्कासित किया, 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक सिख को, जो एक कैनेडियन सिटीजन था लेकिन खालिस्तान की हमायत में बात करता था, उसको कनाडा में कत्ल करवाया। ये बात भी बहुत शॉकिंग है कि भारत ने तो कभी बुरा चाहा ही नहीं कनाडा के लिए। क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है? क्या वोट बैंक्स की उनकी पॉलिटिक्स है? लेकिन इसने एक और चीज के बारे में भी हमें बताया। हम पहले ये फिल्मों में देखते थे, ड्रामों में, अफसानों में पढ़ते थे कि इस तरह से जो पावरफुल लोग हैं, ये बंदा जहां पर भी चला जाए पीछे बंदे भेज के मरवा देते हैं। लेकिन अब ये हमें एक प्रैक्टिकल बड़े अरसे के बाद एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आज के दौर में भी चाहे जितनी मर्जी एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स का मामला है, और ये दुनिया के ये ममालिक अपने आप को दुनिया का लीडर कहते हैं, तो वो भी आजकल इस तरह के कत्ल और ये सब कुछ आज भी हो रहा है, जो बड़ा अफसोसनाक है। देखिए, पहले तो मैं इस बात की तरफ इशारा करता हूं कि हरदीप सिंह नज्जर, जो एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर समझे जाते थे, उनके कत्ल के ठीक 3 माह बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर की दोपहर को कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बॉम्बशेल इंकशाफ किया कि हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे भारत मुलव्वस है। एक तो हम सब ये सोचने पर मजबूर थे कि ये टाइमिंग क्या है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2-3 दिन पहले ही तो भारत से वापस लौटे। हमें ये पता है एज कैनेडियंस कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का बहुत अच्छा विजिट नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो एक छोटी सी मीटिंग हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रेस रिलीज भी आया, जो भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो एक तनाव है उसको वो जाहिर करता था। लेकिन ये टाइमिंग कनाडा में हम कैनेडियंस के लिए बड़ी शॉकिंग है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ऑलमोस्ट लौटते ही ये इतना बड़ा बॉम्बशेल रेवलेशन क्यों किया। ये वो बात कोई 2 हफ्ते पहले भी कर सकते थे या कोई 1-2 हफ्तों बाद भी कर सकते थे। आफ्टर ऑल, जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का विजिट, जिसको भारतीय मीडिया भी और कैनेडियन मीडिया भी कहता है कि ह्यूमिलिएटेड विजिट था प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का। अब रात को कल कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि भाई हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक एविडेंस है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये एविडेंस है कि जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में, कैनेडियन के मर्डर में। इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गई। और फिर आज सुबह कनाडा, इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम, ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। और मैं ये समझता हूँ कि कैनेडियंस भी इन शॉक हैं, और हम कैनेडियन ये चाहते थे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल ना हो जाए तो हम कैसे फैक्ट्स को जानेंगे। एयर इंडिया बॉम्बिंग जो आज से कोई 30-32 साल पहले हुई थी,
तो उसके आज तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकी। तो ये 3 महीने बाद अचानक कैसे एकदम से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और कैसे एकदम से प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कह दी। तो ये बहरहाल एक बहुत ही शॉकिंग बॉम्बशेल है। नाउ वी कैनेडियंस आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर द ट्रू इन्वेस्टिगेशन, फॉर द ट्रू फैक्ट्स। अब वो कहते हैं इंडियन कैनेडियंस जो हैं उनका एक ऑब्वियसली एक मौकफ इस हवाले से ये है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है दैट इज़ वेरी क्लोज विद जगमीत सिंह। अब मेरा ख्याल 18-19% उनके वोट जो हैं वो हैं एंड इज इन अलायंस। इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में, एक्सट्रीमिज्म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस जारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है प्रॉपरली। आफ्टर ऑल इंडियंस और भारत, हम सब भारतीय कैनेडियंस के लिए बहुत अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं। भारत इज अ वेल विशर ऑफ कनाडा एंड कनाडा इज अ वेल विशर ऑफ भारत एज वेल। ये जो छोटा मोटा खालिस्तानी इख्तलाफ कभी बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था, इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो इसलिए ये बात भी बहुत शॉकिंग है कि भारत ने तो कभी बुरा चाहा ही नहीं कनाडा के लिए। जब ये क्या नाम है उसका हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्कोस का नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर की कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें। और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई। अब ये जो जारी बात है जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाया जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंड। जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ। दोस्तों आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में, आप समझ लीजिए महाभारत। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हमेशा से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे हैं। उनकी कंट्री में बार बार प्रोटेस्ट और रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज जो है वो निकलती रही हैं। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है। कनाडा ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। इसको निकाल दो, ये कर दो, चुपचाप से ट्रेड का, और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया, दैट वाज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की एनआईए ने रखा था और वो कैनेडियन सिटीजन था। वो एंटी इंडियन जिहादिस्ट और खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को पूरी दुनिया में टारगेट कर रहे हैं और खत्म करना चाहते हैं। इंडिया ने भी कनाडा का हाई कमिश्नर निकाल दिया। वो पुराना भारत नहीं है जो दब जाएगा, ये नया इंडिया है। ट्रूडो बेइज्जत होकर गया इंडिया से, ट्रूडो जलील होकर गया इंडिया से। नेवर हैज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बीन पहले इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला। अच्छा, इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला, इंडिया के हाई कमिश्नर या उसको नहीं निकाला है। इंडिया ने हाई कमिश्नर को निकाला है कनाडा के और 5 दिन का वक्त दिया। मैं कहता हूं अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप में नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे हैं, असाइलम पे, जो भी हैं, निकाल के भेज दो वापस इंडिया। अगर दम है तो पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो, टूरिज्म के लिए भी बंद कर दो, तुम ट्रेड भी बंद करो, मजा तो तब आएगा ना। कनाडा को भी इंडियंस ही चलाते हैं। आप कनाडा की पार्लियामेंट को देखें, आप कनाडा के कुछ बड़े ओहदे ऐसे हैं जो इंडियंस के पास हैं।
आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पंजाबी इंक्लूडेड है। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको कि कनाडा ने ले लिया इंडिया से पंगा और इंडिया ने मारे जूते कनाडा को तेज तेज। ठीक है, ये खालिस्तानी जहां जाते हैं उस मुल्क को जलील करवाते हैं लोग। अब इन्होंने कनाडा को जलील करवा दिया। मैं आपको बात बता रहा हूं, एक पुरानी गजल सुनी आपने जगजीत सिंह की कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। भाई साहब ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। एक क्विक कंपैरिजन मैं आपको देना चाहता हूं कनाडा और इंडिया के ऊपर। ये क्या है कि 2 डब्ल्यूज हैं भाई साहब, 2 डब्ल्यूज हैं जिसकी वजह से खालिस्तानी बहुत उछलते हैं। क्या है? वेस्ट और वाइट। कनाडा वेस्ट भी है, वेस्ट में है कनाडा, और वाइट है। तो खालिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि वेस्ट है और क्योंकि वाइट है तो यह बुलेट प्रूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह घसीटेंगे इनको, रुक जाओ अभी, कुत्ते की तरह। और ना घसीटा, मेरा नाम मेजर गौरव आर्यन है, तुम देख लेना आने वाले समय में क्या होने वाला, अगले 1 महीने में। ना इनको घसीटा, इसकी नाक से ना लकीरें खिंचवाएंगे तुम्हारे जस्टिन ट्रूडो जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है।